दोस्तों नमस्कार। हम परसेंटेज के आज 67 सवाल से आगे बढ़ेंगे। जिसने पहले सवाल नहीं किया है, जो पहले सवाल कर ले, परसेंटेज सवाल चल रहा है। ठीक है, सवाल करेंगे 67वां। 67वां सवाल है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से बहुमत निर्वाचित हो गया और 63% मत जीत गया। तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 37%। तो वो कितने से जीता है? हमें कितना दिख रहा है यहाँ? तो 63 और 37 का अंतर कितना है? 13 में तो 7 गए तो 6 और 5 में तो 3 गए तो 2। 26 की वैल्यू कितनी है? 650। वो बोल रहा है कि 650 वोट से जीता है। हमें तो दिख रहा है कि 26 वोट से जीता है ना। तो 26 की वैल्यू कितनी है? 650। तो चुनाव में हारने वाले उम्मीदवारों को कितने मत मिले हैं ये बताना है। 13 से जगह 2 बार, 13 से जगह 50 बार, 2 से जगह 25 बार। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 25। तो टोटल अगर टोटल मत पूछता तो 100 की वैल्यू हो जाती 25। टोटल वोट तो हो गए 2500। पर उसने पूछा है कि हारने वाले को कितने मत मिले हैं। तो हारने वाले को तो 37 मिले हैं ना। 1 की वैल्यू 25 है तो 37 की वैल्यू कितनी होगी? 37 × 25, 25 सत्ते 175, 17 सिर्फ 25 किया 75 और 17 जो हो गया था 92। टोटल वोट कितने हैं? 925। 68वें सवाल में कहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए। ठीक है, 84% मत प्राप्त हुए हैं तो दूसरे को कितने होंगे? 16%। ठीक है, आगे कहा है इसमें कि प्राप्त हुए और 476 मतों से निर्वाचित हो गया। तो डाले गए मतों की कुल संख्या बतानी है। तो कितने से जीता है ये? 476 वोटों से जीता है। तो हमें कितना दिख रहा है इसमें? इसका अंतर कितना है? 14 में तो 6 गए तो 8, 7 में तो 1 गया तो 6। 68 की वैल्यू हुई है 17 चौक 68। 17 से काटेंगे 17 34, 13 बचे और 17 से कितनी बचेगा? 8 बार, 4 से गया 7 बार। तो टोटल वोट कितने हैं? 700। 1 की वैल्यू 7 है, 100 की वैल्यू कितनी होगी? 700। 700 इसका आंसर हो गया। सवाल करेंगे 69। 69वें सवाल में क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को तो 38% मत मिले। ठीक है, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 62%। ठीक है, आगे का है 3200 मतों का नुकसान हुआ। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? उसे 3200 वोटों का नुकसान हुआ है तो कितने वोटों से हारा है ये? इसका और इसका अंतर कितना है? 24। 24 की वैल्यू कितनी है? 3200। 24 से कितने का? 24 दिया 72। 1 की वैल्यू 300 है तो 100 की वैल्यू कितनी है? टोटल वोट कितनी है? 30,000। इसका आंसर हो गया 30,000। नंबर करेंगे 70। 2 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। ठीक है, मैं कहूँ कि 100 मतदाता हैं, एक्स हैं मान लो, इनमें से 75% ने अपने मत डाले हैं। ठीक है, आगे का है इनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए। अवैध मतलब ये जितने डाले हैं ना उनमें से 2% अवैध हो गए, मतलब 98/100 रह गए। वैध मत है भाई ये कि टोटल तो एक्स का 75% डाले हैं, उनमें से 2% खराब निकल गए। तो टोटल मत इतने बढ़िया हैं डले हैं जो। आगे का है इसमें एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के, जो वैध मत है टोटल। ठीक है, जो वैध मतों के कितना परसेंट थे? 75% थे। जिन वैध मतों का 75% थे, जो कितना मिला उसे? 9261 मिले उसे। आगे का है कि पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, मतलब ये एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ऐसे काटेंगे 14 से गया ये 7 बार, 7 से काट लो, 7 से 14 बार, 7 से काटें 7 1 7, 2 बचा 7 21, 1 बचा 7 14, 7 21, ये हो गया 1323। ठीक है, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार और ये भी 25 से 4 बार और 25 से 3 बार। ठीक है, 9 से काटेंगे 3 3 का 9 होता है, 9 से इसे काटेंगे 9 1 9 और ये बचा 4, 9 चौक 36, 6 बचा 9 7 63, ये हो 147। ठीक है, इसे 7 से काटेंगे 2 बार, 7 से इसे काटेंगे 2 और 21 बार गया। 2 से ये 4 बचा, ये 2 बार गया। ये कितना है? नीचे क्या क्या बचा? नीचे बचा ये 2 और 4 और ये 100,
तो 2 इंटू 4 8, 8 का इंटू 100 में करेंगे 800। तो x इंटू 1/800 बराबर कितना 21। ये 800 है इंटू में जाएगा तो x बराबर क्या आएगा 21 इंटू 800 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 00। 8 दूनी 16, 16,800 टोटल मत है। ठीक है, इसका आंसर आ गया 16,800। 71 में कहा है किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। ठीक है, मैं कहूँगा अगर 100 टोटल मत है और टोटल मतों में से 8% ने वोट नहीं डाली तो रह कितने गए 92। ठीक है, किसी मान लो कि किसी गांव में 100 वोट है, उसने 8 ने नहीं डाली तो 92 ने तो डाली क्या। आगे का है कि इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे और 2 प्रत्याशी जीतने वाले प्रत्याशियों ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। ठीक है, कुल मतों के 48% प्राप्त किए हैं, मतलब 100 का 48%, मतलब उसने 48% प्राप्त किए हैं और वो जीता है। ठीक है, वोट तो 92 डाले हैं ना, टोटल में से 48% उसने मत प्राप्त हुए हैं उसे, और डरे 92, तो मतलब बाकी के दूसरे प्रत्याशी को कितने मिले होंगे 92 से 48 गए तो 44। ठीक है, पहले को मिले 48% और दूसरे के मिले 44%। और आगे लिखा है कि 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। हमें तो दिख रहा है कि 4 से हराया ना, तो 4 की वैल्यू कितनी है 1100, तो टोटल मतों की संख्या पूछी है, मतलब 100% की वैल्यू पूछी है। 4% की वैल्यू कितनी है 1100, इसे 4 में 25 से गुणा कर दो 100 की वैल्यू आ गई, इसे 25 से गुणा कर देंगे तो 00 की 00, 25 से 25, 2 हासिल 25 तो 27, तो 27,500 क्या है कुल वोट है। 72वें सवाल में कहा है 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त किया। ठीक है, वैध मतों का एक उम्मीदवार को 55% मिला है, किसका वैध मतों का। ठीक है, आगे क्या कहा है 20% वोट अवैध थे और यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी, मतलब 75 से तो होगी कुल संख्या, और जो 7500 में से 20% क्या हो गए अवैध, तो 20% अवैध हो गए, मतलब रह कितने गए 80%। 80% को 4/5 लिख सकते हैं ना, 80/100, 20 से काटेंगे 4 बार और ये 5 बार। ठीक है, तो ये रह गई, उसे कितना मिला है इनका वैध मतों का 55% मिला है। आगे क्या कहा है कि दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या बतानी है, तो एक को तो 55% मिले हैं वैध मतों के, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 45%, तो इसका हमें 45% बताना है, दूसरे को बताना है। अगर हमें इसकी पूछी हो तो इसको कितने वोट मिले होंगे, तो इसको 55% मिले हैं वैध वोटों के, 75 से कुल वोट थे, 20% अवैध हो गए तो 4/5 ये वैध वोट हो गए। दूसरे को कितने मिले होंगे, एक को अगर 55 मिले हैं तो दूसरे को 45 मिले होंगे, तो यही पूछा है। 00 से 00 का आंसर 5 से कितने बार गया 9 बार, तो 4 से इसमें गुणा करेंगे ये हो गया 300, 300 इंटू 9 ये हो गया 2700। 73वां सवाल अभी 72वें के जैसा है। 2 उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। ठीक है, पहले जो उम्मीदवारों से 80% मत मिले वो किनके वैध मतों के, यदि कुल मत कितने 1,80,000 है, कुल वोट कितनी है 1,80,000। ठीक है, आगे कहा है 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। 10% क्या कर दिए गए अवैध, तो कितने रह गए 90/100 रह गए, और उसको इन वैध मतों का कितना मिला है 80% मिला है, तो दूसरे पक्ष में कितने वैध मत पड़े हैं, तो उसको इन वैध मतों का 80% मिला है, तो बाकी बचा है उसे कितना मिला होगा 20%, तो ये 20% इसका ये आंसर हो जाएगा। 00 से 00 ये कैंसिल हो जाएगा 18 नंबर 162 10 ये इंटू 20, तो ये आ जाएगा 00 4 12 हासिल है 32,000 के सवाल हो गए खत्म। अब करेंगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, जनसंख्या का एक सवाल कर देता हूँ, बाकी के सवाल अगली क्लास में मिलेंगे, आगे के सवाल खुद प्रैक्टिस करना। 74वें सवाल में क्या है कि एक शहर की जनसंख्या पहले 30% बढ़ी। ठीक है, पहली बार से कितनी बढ़ी है 30%। मैं कहूँ कि अगर पहले 30% को क्या लिखते हैं 3/10। ठीक है, 10 पहले 10 थी तो अब कितनी होगी 13, तो पहले 10 से कितनी 30% बढ़ेगी तो 10 से 13 हो गई।
अगले वर्ष 15% कम होगी। 15% को क्या कहते हैं? 3/20। तो 20 से 3 कम होगी तो फिर 20 से कितनी होगी? 17 होगी अगले वर्ष। आगे का है, यदि वर्तमान में 11,050 है जनसंख्या तो 2 वर्ष पहले कितनी थी? वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 11,050। तो पहले पूछिए पहले कितनी थी, तो इनका इंटू करेंगे जो है 2 से, पहले 2 से थी, अब कितनी है? 13 का इंटू 17 में करेंगे इतनी है, अब जनसंख्या इतनी है। तो इसमें क्या है कि 11,050 थी, 13 से काटेंगे, 13 104, 6 13 25 65 0, 17 से 17 15 85, 1 की वैल्यू 50 है तो पहले कितनी थी? 2 से, तो 1 की वैल्यू 50 है, 2 की वैल्यू क्या होगी? 10,000। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। आगे सवाल खुद करना, सॉल्यूशन कल मिल जाएगा। ये 75 से लेकर 88 तक सवाल खुद करने हैं।